आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय की प्रैक्टिस क्लास जो है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद पे चल रही है। ये सभी प्रश्न डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये प्रश्न पहले का ही है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो विकल्प में हैं गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, कीर्ति चौधरी और भारत भूषण अग्रवाल। तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, तो वो हैं कीर्ति चौधरी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीर्ति चौधरी जो हैं ये तार सप्तक की नहीं है। तो कीर्ति चौधरी जो हैं किस सप्तक की कवि हैं, कल हमने बताया था इसको। तो कीर्ति चौधरी जो हैं तीसरे सप्तक की कवि हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल तो ये किसी भी सप्तक के कवि नहीं हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी के नहीं। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन किस सप्तक के कवि हैं। त्रिलोचन तो ये भी किसी सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवि थे। तो तार सप्तक में 7 कवि थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी कृति है। तो विकल्प में है नागार्जुन, त्रिलोचन, रागेय राघव और अज्ञेय। तो मिट्टी की बारात जो है त्रिलोचन की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रागेय राघव की कृति अजय खंडहर की विधा क्या है। यह किस विधा की रचना है। तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, नाटक और कहानी। तो रागेय राघव की जो कृति अजय खंडहर है वो काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, घुन खाए सहतीतों पर 12 खड़ी विधाता वाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। किस काव्य कृति की पंक्ति है यह। तो विकल्प में है कुसुम घर, अपूर्व, मैला आंचल या फिर युगधारा। तो यह जो पंक्ति है काव्य कृति उसका बताना है कौन सी काव्य कृति की यह पंक्ति है। तो यह युगधारा की। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत सानेट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प में है मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या फिर त्रिलोचन। तो सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो वो है त्रिलोचन। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती शोक गीत सानेट के रचयिता कौन है। तो विकल्प में है शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय और त्रिलोचन। तो सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध कवि थे त्रिलोचन। और यह जो धरती शोक गीत है यह त्रिलोचन की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो विकल्प में हैं दिनकर, उग्र, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन। तो सिंदूर तिलकित भाल यह किसकी रचना है। तो यह रचना है नागार्जुन की। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राह के दीपक किसकी काव्य कृति है। तो विकल्प में है रागेय राघव, जैनेन्द्र, दुष्यंत कुमार और पंत। तो राह के दीपक जो है रागेय राघव की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो विकल्प में है रघुपति सहाय, रागेय राघव, दिनकर और निराला।
तो किस कवि की जो मातृभाषा है हिंदी नहीं है, तो वो है रागे राघव। अगला प्रश्न है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति से ली गई हैं? तो विकल्प में है कुरुक्षेत्र, धरती, अजय खंडहर और यह दीप अकेला। तो यह पंक्ति जो है कुरुक्षेत्र से ली गई है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है किसकी काव्य, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल और प्रेमचंद। तो यह अज्ञेय की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पहला तार सप्तक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो पहला तार सप्तक जो है यह तार सप्तक के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताए थे हम कल, यह 1943 में प्रकाशित हुआ था। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका पूरा नाम है अज्ञेय जी का, इन्हीं को जाता है। अज्ञेय ने जो है तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है, अज्ञेय जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय पे कई कथन भी हैं, जिसमें अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साधन साध्य है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। यह कथन जो है अज्ञेय जी का है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है दिनकर, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और अज्ञेय। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक जो हैं अज्ञेय जी थे, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो अभी इसको हमने बता ही दिया, अज्ञेय जी ने कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर त्रिलोचन। तो आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, यह काव्य पंक्ति जो है त्रिलोचन जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय और शमशेर। तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पंथ के साथ रूपाभ पत्रिका का संपादन करने वाले कौन हैं? तो विकल्प में है नरेश मेहता, मुक्तिबोध, दिनकर और नरेंद्र शर्मा। तो रूपाभ पत्रिका का संपादन किए हैं, किसने किए हैं? सुमित्रानंदन पंत के साथ मिलकर नरेंद्र शर्मा ने। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला किसकी कविता है?
तो विकल्प में है मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय और दिनकर। तो यह अज्ञेय जी की कविता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे इस प्रश्न है निम्नलिखित कविताओं कृतियों के रचनाकारों के नाम बताना है। चलिए यहाँ पर रचनाएं दी रहेंगी, उसके रचयिता का नाम बताना है। तो अमन का राग किसकी रचना है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। इसका सीधे हम उत्तर भी बता देते, लेकिन ऐसे विकल्प पढ़ने में थोड़ा सा समय मिल जाता है समझने का कि यह उत्तर है किसका, यह मतलब जो रचना है किसकी। तो अमन का राग जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है सलोना जिस्म आओ न, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर और अंचल। तो सलोना जिस्म आओ न यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है समय देवता, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो समय देवता जो है नरेश मेहता जी की रचना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो पृथ्वी कल्प जो है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, सतपुड़ा के जंगल। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है सर्वेश्वर, शमशेर, नरेश मेहता और मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विकल्प में है शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध और त्रिलोचन। तो मुक्तिबोध की रचनाओं को जो है कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प में है 1964 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1997 ईस्वी या फिर 1985 ईस्वी। तो मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, किसकी काव्य पंक्ति है यह? तो विकल्प में है अज्ञेय, रघुवीर सहाय, दिनकर और मुक्तिबोध। तो यह रघुवीर सहाय की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामदास की हत्या किसकी कविता है? रामदास की हत्या। तो विकल्प में है शमशेर, रघुवीर सहाय, अज्ञेय और धूमिल। तो रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है यह? संसद से सड़क तक, तो यह रचना जो है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह सभी जो है धूमिल जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुआनो नदी के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है शमशेर, अज्ञेय, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर। तो कुआनो नदी के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल यानी धूमिल जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। अगला प्रश्न है रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक कौन है? तो विकल्प में है अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, दिनकर और रेणु।
तो रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? तो मुक्तिबोध हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्तिबोध। अब आगे जो है काव्य के रचयिताओं के नाम बताना है। तो इसमें है गीत फरोश। गीत फरोश के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा, नहीं भगवती प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, रेणु और कीर्ति चौधरी। तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में, यह किसकी रचना है? तो यह मुक्तिबोध की रचना है। लंबी कविता है अंधेरे में, मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, इत्यलम किसकी रचना है? तो विकल्प में है शिवपूजन सहाय, पंत, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। तो इत्यलम जो है अज्ञेय की रचना है। इत्यलम अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, नाश और निर्माण किसकी रचना है? तो विकल्प में है सर्वेश्वर, शमशेर, कुंवर नारायण और गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण जो है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर और नरेंद्र शर्मा। तो कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है। यह काव्य है धर्मवीर भारती जी का। अगला प्रश्न है, सात गीत वर्ष, यह किसकी रचना है? तो यह भी धर्मवीर भारती जी की रचना है, सात गीत वर्ष। अगला प्रश्न है, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया किसकी रचना है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, अज्ञेय और निराला। तो विष्णुप्रिया जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जय भारत किसकी रचना है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय और मैथिली शरण गुप्त। तो जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय भारत, भारत भारती, ये सभी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किसकी रचना है? तो विकल्प में है गुरु भक्त सिंह भक्त, दिनकर, प्रसाद और पंत। तो विक्रमादित्य जो है गुरु भक्त सिंह भक्त की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी तो विकल्प में है निराला, दिनकर, प्रेमचंद और अज्ञेय। तो रश्मिरथी दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? तो यह अभी दिनकर की रचना है। उर्वशी रश्मिरथी दोनों दिनकर की रचना थी। अगला प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, लोकायतन। अगला प्रश्न है, ऋतंबरा किसकी रचना है? ऋतंबरा तो विकल्प में है मोहनलाल महतो वियोगी, अज्ञेय, केदारनाथ मिश्र और नरेंद्र शर्मा। तो ऋतंबरा जो है केदारनाथ मिश्र की रचना है, केदारनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की है, यह प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, महामानव किसकी रचना है? तो महामानव तो विकल्प में है ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहनलाल महतो वियोगी, प्रसाद और पंत। तो महामानव जो है ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी रचना है?
तो विकल्प में है शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे और रामविलास शर्मा। तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है उत्तर जय किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय और नरेंद्र शर्मा। तो उत्तर जय जो है नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मजयी किसकी रचना है? तो विकल्प में है नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण और अज्ञे। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है संशय की एक रात, यह किसकी रचना है? संशय की एक रात, इसका विकल्प अगले पेज पे है। तो विकल्प में है नरेश मेहता, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञे। तो संशय की एक रात जो है यह नरेश मेहता की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पुरुष और किसकी रचना है? तो विकल्प में है नरेश मेहता, डॉक्टर विनय, अज्ञे और नरेंद्र शर्मा। तो एक पुरुष और डॉक्टर विनय की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्मुक्त किसकी रचना है? तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, रामदरस मिश्र, रेणु और सियाराम शरण गुप्त। तो उन्मुक्त जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है आर्यावर्त किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, शाही, मोहनलाल महतो, राही मासूम रजा। तो आर्यावर्त जो है मोहनलाल महतो की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभात किस कवि का उपनाम है? तो विकल्प में है केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता और नरेंद्र शर्मा। तो प्रभात जो है किस कवि का उपनाम है? तो केदारनाथ मिश्र का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है वियोगी किस कवि का उपनाम है? तो वियोगी जो है मोहनलाल महतो का है उपनाम वियोगी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।